नेता है किसी और पार्टी के, आपके नेता नहीं है। आपके नेता अगर होते तो चाहे संसद भवन में बैठते या विधानसभा में बैठते, बात आप। और जिसके खून खून में संघर्ष करने का आदत होगा वो कभी भी सदन में जाकर के झपकी नहीं। जनता से मैं अपील करना चाहता हूं कि जिस दिन आपको लग जाए कि आजाद समाज पार्टी के लोग, भीम आर्मी के लोग आपके दुश्मनों के साथ हाथ मिला लिया, उस दिन आप हमारे पीछे से हट जाएंगे। 29 मई को बिहार के मुजफ्फरपुर में महारैली किया जा रहा है, जिसमें भीम आर्मी संस्थापक सह आजाद समाज पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष नगीना सांसद चंद्रशेखर जी आ रहे हैं, जिसका वो संचालन करेंगे। महारैली का नाम है भाईचारा बनाओ अधिकार बचाओ, जिसमें लाखों का जनसंख्या आने की उम्मीद है, जो कि सांसद बनने के बाद वो मुजफ्फरपुर में पहली बार आ रहे हैं। इसी सब मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ अभी आजाद समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष राम नरेश जी है। आइए हम इनसे जानना चाहते हैं, क्योंकि ये बिहार में 2025 बिहार विधानसभा चुनाव भी होने को है। इसी सब मुद्दे पर आइए हम बात करते हैं। सबसे पहले नमस्कार। नमस्कार, जय भीम। 29 तारीख को आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष बिहार एक दिवसीय दौरे पर आ रहे हैं जी। इसका मुख्य मुद्दा क्या रहेगा? इस कार्यक्रम का मुख्य मुद्दा है अनुसूचित जाति, पिछड़ी जाति, अल्पसंख्यक और धार्मिक अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार को अविलंब रोक लगे। दूसरा है बीटी एक्ट 1949 को रद्द किया जाए। तीसरा मुद्दा है वक्फ बोर्ड एक्ट 2025 को, जो तालिबानी कानून है, उसको रद्द किया जाए। यही 3 मुद्दा प्रमुख रहेंगे और इसी के लिए वो हम लोगों का रैली जो है कि निर्धारित है। जहां तक वक्फ बोर्ड की बात आ रही है, और ये मुस्लिम का एक काला कानून सरकार ने लाया है। मुस्लिम में बहुत सारे बड़े नेता है, बहुत बड़ा चेहरा है, जो कि सत्ता में है और विपक्ष में है, और इनका लड़ाई केवल सिर्फ और सिर्फ चंद्रशेखर आजाद ही क्यों लड़ेंगे? क्योंकि इनके समाज का भी उसमें है भागीदारी। देखिए, आपके चैनल के माध्यम से आपके सवालों से हटके थोड़ा मैं बोलना चाहता हूं। जरूर बोलिए। आपने जो प्रश्न किया कि अल्पसंख्यक समाज के बहुत सारे नेता सरकारी पार्टी में हैं और विपक्ष में भी हैं। मैं बताना चाहता हूं भारतवासियों को कि वो जो नेता है वो आपके नेता नहीं है, वो नेता है भाजपा के, वो नेता है किसी और पार्टी के, आपके नेता नहीं है। आपके नेता अगर होते तो चाहे संसद भवन में बैठते या विधानसभा में बैठते, बात आपकी रखते। वो आपकी बात नहीं रखते हैं, वो बात किसका रखते हैं? अपने पार्टी का बात रखते हैं। तो आप लोग इस बात को समझने का प्रयास कीजिए कि अपना नेता चुनिए, किसी पार्टी का नेता मत चुनिए। और भाई चंद्रशेखर आजाद की जो बात है, भाई चंद्रशेखर आजाद पूरे भारत के तमाम वैसे लोग जो दलित है, शोषित है, वंचित है, जिसके अधिकारों का हनन होता है, उसके नेता है वो। इसीलिए सभी लोगों का आवाज बनकर के वो उठते हैं। इसमें तो जनता ही कहीं ना कहीं से ठगा जाता है। जब विधायक सांसद की जब बारी आती है बनने की, तो बड़ा बड़ा लंबा लंबा आश्वासन मिलता है, पब्लिक के बीच में जाकर के वो बड़ा बड़ा भाषण देते हैं मन से, लेकिन वही जब बन जाते हैं तो बदल जाते हैं। फिर किस पे विश्वास किया जाए? मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि कोई भी चुनाव होता है तो उसमें जो प्रत्याशी होते हैं, ऐसा नहीं है कि जन्म लेते वो प्रत्याशी हो जाते हैं, उनकी एक उम्र होता है ना। सारे वोटरों से मेरा अपील है कि पहले उनका मूल्यांकन कीजिए कि इन्होंने अपने जीवन में अभी से पहले आपके लिए कौन कौन लड़ाई लड़े हैं। अगर आपके लिए एक लड़ाई लड़े हैं
तो उनको वोट दीजिए। अगर आपके लिए लड़ाई नहीं लड़े हैं तो उनको वोट मत दीजिए। आप हमेशा उस व्यक्ति को वोट दीजिए जो आपकी लड़ाई लड़ता हो। ये मेरा अपील है पूरे भारतवर्ष की जनता से कि वोटिंग करते समय सिंपल एक फॉर्मूला को याद रखना है। कहा जाता है कि वोट और बेटी जिसको भी दिया जाता है उसकी पूरी इंक्वायरी की जाती है। तो आप पहले दरियाफ्त कर ले कि जिसको हम वोट दे करके सदन में भेजने का काम कर रहे हैं वो व्यक्ति हमारे समाज के लिए, हमारे अधिकारों के लिए कितनी बार संघर्ष किया है। अगर संघर्ष किया तो उसको वोट देंगे, नहीं किया तो नहीं देंगे वोट। पब्लिक जो है, जनता जो है, कैसे जांच करेगा? जांच करने का कोई मशीन तो है नहीं। आप जो बोलिएगा उस पर वो विश्वास करके आपको वोट दे देता है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हर व्यक्ति का जो सार्वजनिक जीवन जीता है उसका जिंदगी खुली किताब होती है। आज मैं अगर सामाजिक जीवन जी रहा हूं तो मेरे बारे में पूरे जिले वासियों को पता है कि मैं किस तरह का लोग हूं, क्या काम करता हूं, कैसे समाज में मेरा व्यवहार है, कैसे मैं विचरण करता हूं। ये सभी खुली किताब है, पूरे जिले वासी को पता है। उसी तरीके से जो लोग चुनाव लड़ता है, अगर उसके बारे में हमको जीवनी कुछ पता ही नहीं है कि इसने अपने जीवन में अभी तक क्या किया है, हम उसको वोट क्यों देंगे? हम किसी पार्टी के बंधुआ मजदूर हैं। फिर से चुनाव आ गया, 2025 बिहार विधानसभा चुनाव है। इसमें भी लंबा लंबा भाषण होगा स्टेज से। जब सत्ता में आएगी, आप लोग भी सत्ता में आएंगे तो फिर वही होगा जो सदियों से होते आ रहा है। देखिए, मेरा तो इकलौता सांसद है। इकलौता सांसद है, फिर भी सब पे भारी पड़ता। इकलौता सांसद होते हुए भी देश पे भारी पड़ रहे हैं। वही चीज मैं कहना चाह रहा हूं, मेरे तो इकलौते सांसद है। और आप देख लीजिए कि हमारे सांसद जो है कि सदन में बैठ करके झपकी मारते हैं या सदन में बैठ करके अपने समाज की बात करते हैं। और वही व्यक्ति हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी है। निश्चित रूप से अगर हमारे पार्टी का कोई भी एमएलए एमपी बनता है उनके निर्देशों पे ही काम करेगा, क्योंकि ये टिकट ही उन लोगों को दिया जाएगा जो समाज में संघर्ष करते हैं, समाज में शोषित वंचितों की लड़ाई लड़ते हैं। उन्हीं को टिकट ही दिया जाएगा। और जिसके खून खून में संघर्ष करने का आदत होगा वो कभी भी सदन में जाकर के झपकी नहीं मारेगा, हाँ जी नहीं करेगा। वो वहां से भी समाज की बात करेगा। बिहार में आप लोग कितने सीटों पर लड़ रहे हैं? हम लोग ज्यादा सीट पे तो नहीं लड़ेंगे। हम लोग 38 जिला में जहां जहां हम लोग की बूथ कमेटी बन चुकी है वो सभी सीटों पे हम लोग चुनाव लड़ेंगे। बिहार में जहां तक देखा जा रहा है, विपक्ष में बैठे हुए बहुत ही बड़ी पार्टी है बिहार की, महागठबंधन, जिसका नेतृत्व करता तेजस्वी यादव जी है, जो 85 की बात करते हैं। दबे कुचले अल्पसंख्यक दलितों की बात करते हैं। जब भागीदारी देने की जब बात आती है तो बैक हो जाते हैं। दलित के बात करने वाले मंच से जब भागीदारी देने की बात आई तो बैक हो जाते हैं। ऐसा क्यों और किस रूप से उनको देखते रहे? देखिए, मैं तो नाम नहीं लेना चाहता था लेकिन आपने चर्चाएं कर दी है, मैं बताना चाहता हूं। आरजेडी जो लालू जी की पार्टी हुआ करती थी वो पार्टी अब नहीं रही। अब उसमें जो है कि जातीय मानसिकता के सामंतवादी लोग भी उस पार्टी में घुस गए हैं और उसका दुष्परिणाम है कि तेजस्वी जी सत्तासीन नहीं हो पा रहे हैं। एक समय था कि कहता था कि लालू जी जिसके सर पे हाथ रख देंगे वही नेता हो जाएगा, और होता भी था। आज क्या बात है कि आज जो है कि आंकड़ा तो जुटा नहीं पा रहे हैं हमारे जो तेजस्वी जी हैं। उनको समझना चाहिए कि लालू प्रसाद यादव जी किन मुद्दों पे बिहार में सरकार बनाए थे, कौन कौन मुद्दा लेकर के समाज में भ्रमण करते थे,
उस हिसाब से उनको भी अपनी पार्टी को चलाना चाहिए, लेकिन वो भटक गए हैं, अपने अभियान से भटक गए हैं। देखिए, कोई भी दल खराब नहीं होता है, दल को चलाने वाले लोग खराब होते हैं। और लोगों का जब तक एक समूह, बढ़िया लोगों का समूह नहीं बनेगा, तब तक पार्टी सरवाइव नहीं कर सकती। मेरा सवाल इसलिए हुआ है कि जब अलायंस की बारी आई और भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी ने प्रस्ताव रखा, उनके कार्यकर्ता ने, उन्होंने ये बोला कि वो छोटा सा पार्टी है, हम छोटे पार्टी को नहीं लेते हैं, वो यूपी में भी लड़ेगा और बिहार में भी लड़ेगा, तो ये संभव नहीं है। इसलिए हम बोले हैं जब दलित की भागीदारी देने की जब बारी आती है तो वो पीछे क्यों हट जाते हैं। देखिए, तेजस्वी जी अहंकार बस ये बात बोलती है, उनको आत्मचिंतन करने की जरूरत थी। 35 साल पुरानी पार्टी आज तक जो है कि बिहार में सिमट करके है, जब तो आत्मचिंतन करने की बात है। जी आते हैं तो सलाह बन जाता है। 5 साल की ये पार्टी है आजाद समाज पार्टी, और कई राज्यों में चुनाव लड़ चुकी है। आज चंद्रशेखर आजाद जी पूरे भारत में घूम करके संघर्ष कर रहे हैं शोषित वंचितों के लिए। तेजस्वी जी का एक उदाहरण हमको बता दीजिए कि आज के डेट में पिछले 2 साल, 3 साल, 5 साल बता दीजिए किसी एक शोषित वंचितों की लड़ाई सड़क पे लड़े होंगे। क्या एनडीए के साथ अलायंस करेंगे आप? देखिए, वो तो हम लोगों को फिर से मनुवादियों के जो गुलामी था ना, उस गुलामी की ओर ले जाने की तैयारी कर रही है एनडीए, और उसके साथ हम लोग अलायंस कैसे कर सकते हैं? नहीं, कभी कभी देखा जाता है ना, जो सत्ता के लालच में नहीं समाज को लोग पीछे छोड़ देता है। नहीं, मैं अपने भारतवर्ष के जनता से, बिहार की जनता से मैं अपील करना चाहता हूं कि जिस दिन आपको लग जाए कि आजाद समाज पार्टी के लोग, भीम आर्मी के लोग आपके दुश्मनों के साथ हाथ मिला लिया, उस दिन आप हमारे पीछे से हट जाएंगे। आप उसको दुश्मन समझते हैं? किसको? दलित हित में दुश्मन है वो एनडीए। बिल्कुल, उससे बड़ा दुश्मन तो कोई नहीं है। आप इतना जान लीजिए ना कि पहले, आज से चले जाइए आप कुछ दिन पहले, मतलब 200 साल पहले, तो वही मनुवादी लोगों के द्वारा हम लोगों को पढ़ने का अधिकार नहीं था। वो लोग जो है कि हम लोग को संपत्ति रखने का अधिकार नहीं दिए थे। वो लोग जो है कि हम लोगों के परछाई से छुआते थे, हमारे गले में कटिया बांध करके हम लोगों को घुमाते थे, कमर में झाड़ू बांध करके घुमाते थे कि मेरे पैर का छाप जमीन पे न छूटे। और वो व्यवस्था वो फिर लागू करना चाहते हैं, तो उसको हम अपना हितैषी माने? मैं तो नहीं मानता।